कल हमने बेसिक पढ़ा था अभाज्य संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 करेंगे और उसमें देखो कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अपन ने कल सीखा था ये, जैसे 140 है पहला क्वेश्चन, इसको करना है अपन को। तो इसमें सबसे पहले किसका डिवाइड करेंगे? 2 का। किसका डिवाइड करेंगे? 2 का। 1 में भाग जाता नहीं, 14 में भाग देंगे। कितनी बार गया 2 का भाग? 7 बार। 0 ऐसे कैसे? फिर 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 35 बार। फिर किसका भाग देंगे? 5 का। कितनी बार गया? और फिर 7 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। तो बस अपन लिख देंगे 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये ऐसे बस इतना ही करना था। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में अपन ने व्यक्त कर दिया। ऐसे ही सेकंड वाला देखो 156। इसमें किसका भाग दोगे? 2 का। कितनी बार गया? 7 बार। कितना बचा? 15 के पास एक यहाँ पे लगा दिया। कितनी बार गया? 16 हो गया ना। 16 में 2 का भाग गया तो कितनी बार गया? 8 बार। फिर 2 का 3 दूनी 6। कितना बचा? 1। इधर 18 हो गया। 2 का भाग दिया तो 9 बार। फिर किसका गया? 3 का। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 में तो 13 का भाग जाएगा ही। 13 एकम 13। बस इसको लिख दो 156 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। बस ये हो गया। ऐसे ही अगला करेंगे अपन 3825 तीसरा क्वेश्चन। इसमें किसका भाग देंगे? 3 का। 3 एकम 3 दूनी कितना बचा यहाँ? 2 यहाँ कर दिया तो 22 हो गया। 3 7 21। यहाँ 22 है। 1 इधर आ गया 15 और 3 पंजो 15। अब 2 इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 3 चौक 12। 3 दूनी 6। 1 बचा। 3 पंजो 15। 3 अब 3 का भाग नहीं जा रहा। किसका जाएगा? 5 का। 5 8 40। और फिर इधर 2 बच गया। 2 इधर उतारा 25 50। फिर 5 का 2। 5 एकम कितना बचा? 3 इधर किया तो ये कितना हो गया? 35। 5 का भाग 35 में गया तो कितनी बार? कितनी बार गया? 35 हुआ ना। 5 7 35। और फिर 17 में 17 का भाग 17 एकम। बस इसको लिख दो 3825 को क्या लिखेंगे अपन? 3 गुणा 5 गुणा 17। मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 की पावर कितनी? 2 बार ही है ना 3। और 5 की पावर कितनी? 2 और 17 ऐसे कैसे? ये हो गया। इस तरीके से करने हैं। अब अगला करेंगे अपन। तो यहां से मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन 5005। इसमें किसका जाएगा? 5 का। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब इसमें किसका जाएगा? ये ऐसी संख्याएं आई उनमें 7 का 11 का 13 का 17 का ऐसा भाग जाता है। ठीक है। तो यहाँ शुरू में 7 का देके देखें अपन जाएगा क्या? 7 एकम कितना बचा? यहाँ 3 यहाँ उतारा 30 हो गया। 7 चौक 28। अब यहाँ कितना बच गया? 2। 7 तिया 21। अब इसमें किसका जा रहा है? 7 का जा रहा है? नहीं जा रहा। 7 दूनी 14। फिर 3 में कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा ना। तो फिर किसका देंगे अपन? 7 के बाद में 11 का। ऐसी संख्याओं में 11 एकम 11 कितना बचा? 3
3 बचा, 11 3 33 और फिर 13 का 13 एकम 13। बस इसको लिखो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस तरीके से लिखेंगे अपन। आगे देखो, आगे अपना लास्ट क्वेश्चन। ये 7 4 2 9 इसमें डिवाइड करेंगे अपन। 3 का भाग जा रहा है कि इसमें 3 दूनी 6 3 चौगु 12 3 7 21 नहीं जा रहा। इसमें किसका जाएगा? 17 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 17 3 51 17 चौक 68। कितना बचा? 6 बच गया ना। 6 इधर किया तो ये कितना हो गया? 62। 17 3 51 51 51 62 में से 51 गया तो कितना बचा? 11। ये कितना हो गया? 119। 119 में 17 का भाग दिया कितनी बार गया? 17 7 119 17 7 119। देखिए देखो देखे फिर 19 का 2 गुन्नी 2 ना 38। कितना बच गया? 5 5 यहाँ 57 हो गया तो गुन्नी थी 57। गुन्नी थी 57 होता है ना 51। 23 एकम 23। बस इसको अपन ऐसे लिख देंगे 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हो गया कंप्लीट। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसे करना है। अगला देखो दूसरा सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, जिसमें सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपन को? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब की बार एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। इसमें जांच भी करनी है। सबसे पहले तो अपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करना। अब अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन इसका करते हैं पहला क्वेश्चन। 26 का सबसे पहले क्या करें? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 13 बार। और फिर 13 में 13 का भाग 1 बार। तो 26 को क्या लिख दूं मैं? 2 गुणा 13। ऐसे ही 91 91 को किसका भाग जाएगा? किसका भाग जाएगा? 7 का जाएगा क्या? 7 का जाएगा ना। 7 एकम 7। कितना बचा यहाँ? 2 7 या और 13 एकम 13। तो इसको क्या लिख दूँ मैं? 91 को 7 गुणा 13। अब बताओ मेरे को एचसीएफ कितना होगा? 13। दोनों में कॉमन सिर्फ एक संख्या है, कौन सी? 13। और एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा? कॉमन तो लिख लेंगे अपन, 13 जो है उसको तो लिख लिया। और संख्या कौन कौन सी है? 2 गुणा 7। बस 13 दूना 26 और या फिर 7 दूनी 14 और 4 42 4 14 एकम 14 और 4 18। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है अपन को? जांच। उसने कहा ना कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। उसने कहा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए? एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हम जांच करेंगे। जांच वो आपको नीचे ही लिखना है वैसे ही कॉपी में। जांच में फर्स्ट संख्या ए, पहली संख्या मान लो ए, दूसरी संख्या बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब पहली संख्या ए कौन सी है? 26 गुणा बी कौन सी है? 91 बराबर एचसीएफ कितना है अपने पास? 13 और एलसीएम कितना है? 182। चलो मल्टीप्लाई करो। 13 दूना कितना होता है? 26। 2 बच गया
और 13 8 कितना होता है? 13 × 104, 104, 105 और 106। 13 एकम 13 और 10 कितना होता है? 23। यही हो गया ना। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देख लेना। अगर ये दोनों सेम हैं तो हमारा जो हमने किया है SCF और LCM निकाला है वो सत्य है, ठीक है ना। ऐसे निकालना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा। देखो कैसे होगा। सेकंड वाला देखो, 510 के करेंगे अपन क्या? अभाज्य गुणनखंड। करो, इसमें 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 1 बचा, 2 5 10, 5 का 2 पचाम, 5 एकम, फिर किसका जाएगा? 3 का, 17 3 51 और 17 एकम 17। तो 510 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे ही इसका करो 91 का, किसका भाग जाएगा? 7 का, 13 7 और 13। अच्छा 92 है उधर, ठीक है, मैं इधर लिख दिया, सॉरी। ये 92 का करो, किससे भाग दोगे? 2 से, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 का 2 दूनी और 2 तिया 23 में तो 23 का ही जाता है, 23 एकम। तो यहाँ लिख लो 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। ये लो 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसका SCF निकालना है। SCF देखो, कॉमन क्या आ रहा है? 2 इधर है, इधर भी 2 है क्या? 1 1 2 है, 1 2 ले लिया। इधर देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, नहीं है। इधर 5 है, यहाँ पे 5 है, नीचे वाली में नहीं है। इधर 17 है, यहाँ पे 17 है, नहीं। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा? 2। सिर्फ क्या आएगा? SCF 2, बस 2 लिख दिया। LCM में देखो 2 ही आएगा ना, सिर्फ 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक ही कॉमन है ना। LCM में आता है वो। अब LCM में देखो 2 इधर है, एक बार इधर पर 2 कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार। तो ये लेंगे अपन 2 बार वाला, ज्यादा वाला। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, नहीं है, लेकिन लेना है अपन को LCM में। और देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 नहीं है, 17 और ये 23, ऐसे करके। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? करके दिखाओ मेरे को। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60, 60 इंटू 17 करो, कितना आता है? 60 इंटू 17 इंटू 23, बताओ जल्दी। साठ इंटू 17 करो, किया? रहने दो। हो गया? यही आया? अब देखो अपन क्या करनी है? जांच। अब क्या करनी है? जांच। अब जांच में सूत्र क्या है जांच करने का? A गुणा B बराबर SCF गुणा LCM, यही है। A का मान कितना है? 500 और B का मान 92 बराबर SCF कितना है? 2 गुणा LCM
23,460, 23,460। बस इनको मल्टीप्लाई करो, 0 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 रे 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बस इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, दोनों से ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन ऐसे ही, तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, अब घर जाके आप करना, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पढ़ो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अपन को। देखो तो सबसे पहले 12 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितनी बार गया, 6 बार। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, फिर 3 का भाग दिया कितनी बार गया, 1 बार। तो 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे लिख दूँ। आगे देखो 15 का करके देखो, ये फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो यहाँ पे ही, जैसे 12 बराबर 2 2 पर है ना, तो 2 की पावर 2 गुणा 3। यहाँ देखो 3 का 2, 3 पंजो 5 एकम 15 को क्या लिखेंगे अपन, 3 गुणा 5। ऐसे ही 21 को देखो, क्या लिखोगे, 3 7 7 एकम 7, बस 21 को लिख दो 3 गुणा 7। अब यहाँ एचसीएफ और एलसीएम ही तो निकालना है। एचसीएफ देखो क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, 3। देखो 2 यहाँ है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे है, तो 3 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम देखो तो, एलसीएम देखो तो, एलसीएम में कॉमन वाली संख्या लिखेंगे जो 3 थी। इसके बाद में देखो 2, 2 की पावर कितनी है, मतलब 4 कर दूं मैं, और 5 गुणा 7 करो तो 4 तिया 12, 12 पंजो 60, 6 7 42, 420। ऐसे। अगला क्वेश्चन सेकंड वाला देखो, ये क्वेश्चन ये उतार लेना आप, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन 17, 23 और 29। 17 का करोगे तो किसका भाग जाएगा, सिर्फ 17 का, कितनी बार, 1 बार। तो 17 बराबर 1 गुणा 17 लिख दूं। ऐसे ही 23 का करो, 23 में किसका भाग जाता है, 23 का। तो 23 बराबर 23 गुणा 1 या 1 गुणा 23। ऐसे ही 29 का करो, 29 का ही जाएगा, भाज्य संख्या है ना। 29 एकम 29, तो 29 गुणा 1। अब इनका एचसीएफ बताओ क्या आ रहा है, 1। सब में कॉमन क्या है, 1। और एलसीएम बताओ क्या है, 1। एलसीएम, एलसीएम में 1 तो होगा ही, गुणा 17 करके दिखाओ, मुझे करके दिखाओ जल्दी। 17 गुणा 23 गुणा 29, ऐसे। और अगला क्वेश्चन है, जब तक मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करता हूँ इनके। 2 का भाग दिया 4, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ऐसे ही 9, 3 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25, 5 पचाम 25, 5 एकम 5, बस 8 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, 9 बराबर 3 की पावर 2, 25 बराबर 5 की पावर 2।
HCF बराबर, इन सब में कॉमन सिर्फ एक है, और LCM बराबर कितना आया? 11,339। 11,339 ये ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये देखो, इसमें भी एक कॉमन आया, सिर्फ HCF कितना आया? एक। और LCM इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 इंटू 25 करेंगे अपन, तो करो 25 6 का 150, 25 थी 75, 80 और 90, 900। बस ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे HCF और LCM निकालना। अगला जो अपने पास क्या है, अगला चौथा क्वेश्चन 4 नंबर, 3 हो गए ना। ये क्वेश्चन देखो कितना सीधा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है हमें, देखो इसमें क्या करना है हमें, HCF दे रखा है कितना 9, और LCM अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है। दो संख्याएं आपको दे रखी है ना। तो अपने पास सूत्र था कौन सा, A इंटू बी, सूत्र कौन सा था, A इंटू बी बराबर HCF गुणा LCM। अब देखो A कौन सा है 306, और B कौन सा है 600, HCF कितना है 9, और LCM अपन क्या करना है, याद करना है। ये मल्टीप्लाई की संख्या बराबर में इधर आएगी तो किस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, अरे डिवाइड में आएगी, नहीं आएगी, भाग में आ जाती है ना। इधर मल्टीप्लाई की संख्या बराबर में इधर आती है तो किस में आ जाती है, भाग में, और LCM। अब इसका भाग दो, इसमें जा रहा है क्या 9 का भाग, 9 तिया 27 और 9 चौक 36 जा रहा है ना, 9 तिया 27, कितना बचा 3, 9 चौक 36। बस इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, फास्ट मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, अब आपकी प्रश्नावली में 4 क्वेश्चन हो गए, 5, 6 और 7, 3 क्वेश्चन और बचे, 1.1 आपकी खत्म हो जाएगी। आ गया, कितना आया, चलो घर कर लेना, ठीक है, ओके, ये घर कर लेना आप इसको मल्टीप्लाई।